हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो अपने जो 12th क्लास में प्रीवियस टॉपिक चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक का लास्ट पार्ट है आज। आज ये चैप्टर अपन फिनिश कर देते हैं। तो एफ ब्लॉक में अपना जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था लेंथेनॉइड सीरीज जो है, वो टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था। अपन जब इसके यूजेज बताएंगे, यूजेज ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट। लेंथेनॉइड एलिमेंट, तो यूजेज में अपन को क्या क्या पढ़ना है। देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ये जब मिक्सचर ऑफ मेटल्स बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल का मतलब इनका जो अलॉयज होता है, इनको अपन क्या बोलते हैं, मिस मेटल। इनके अलॉयज को क्या मिलते हैं, मिस मेटल। और मिस मेटल की हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका अपन वहाँ यूज़ लेते हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की मेटल्स की ज़रूरत होती है, उसमें अपन इसका यूज़ लेंगे। तो इसमें अपन लिख सकते हैं alloys of alloys of these metals like 40% 44% lanthanum, cerium and Nb, niobium, and 40% lanthanum and other element like iron, calcium, magnesium are known as miss metal. सेकंड पॉइंट अपन लिखेंगे, दीज metals are very hard, are very hard, so it is used in cell of fire bullet and tanks। जो अपन जो वॉर्स वगैरह जो होता है उसमें टैंक जो होते हैं, जैसे बारूद वगैरह लेके जाना होता है उस टैंक्स में, या फायर बुलेट का जो सेल होता है, कवर होता है, उसके अंदर आप कौन सी मेटल्स का यूज़ लेते हैं, मिस मेटल्स का। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द मिस मेटल एंड व्हाट इज़ इट्स कंपोजिशन, या उसके अंदर मैक्सिमम मेटल्स कौन सा होता है। तो 44% तो सीरियम एंड नियोबियम, और 40% लेंथेनम, और अदर एलिमेंट्स वो हो सकते हैं आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, और भी एलिमेंट्स का मिक्सर जो होता है उससे मिस मेटल बनता है। और इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको अपन फायर बुलेट में, टैंक्स में, और जो वॉर टैंक्स होते हैं उसमें अपन यूज़ ले सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट यूजेज आया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मैग्नीशियम एंड अदर lengthenoid element mixture are used in preparation of parts of jet engine। इंजन जो होता है, जैसे अपन बाइक का इंजन या कार का इंजन देखते हैं, जेट के भी इंजन होते हैं। जेट का मतलब एरोप्लेन्स वगैरह ये जो होती है,
या इनके अलावा जो फायर के अंदर यूज लेते हैं जेट, तो जेट या मिग जो लेते हैं उसके इंजन्स का जो फॉर्मेशंस होता है वो इसमें मैग्नीशियम और अदर लेंथेनोइड एलिमेंट्स को मिक्स करके या इन एलॉयज को मिक्स करने के बाद में जो मेटल्स बनती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और बिल्कुल ख़राब नहीं होती, मतलब इसमें रस्टिंग वगैरह नहीं लगता है, रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इन मेटल्स का यूज अपन फायर बुलेट के अंदर, जेट के अंदर या इनके पार्ट्स के अंदर अपन कर सकते हैं। तो ये इसका नेक्स्ट यूज अपन ने बताया कहाँ इसका यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, नियोबियम एंड अदर एलिमेंट्स oxides are used in colored glass. तो कलर्ड ग्लास जो होते हैं, कांच जो होता है, जो चश्मे के कांच, और ये कलर्ड वाले ब्लैक कलर, ये येलो कलर, ऑरेंज कलर, ये जो ग्लास बनाते हैं अपन, उसमें आप भी इसमें इन एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। नियोबियम, प्रोमीथियम और अदर एलिमेंट्स जो है वो उनका यूज करके अपन कलर्ड ग्लास और उनके ऑक्साइड्स का यूज करते हैं। मेनली किसका करते हैं? ऑक्साइड्स जो है वो कलर्ड फुल हो जाती है, उन ऑक्साइड्स का यूज अपन करते हैं, इनके ग्लास बनाने के लिए कर सकते हैं। तो लास्ट है सीरियम सल्फेट, Ce2SO4 का होल राइज। सीरियम सल्फेट आर यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अपन ले सकते हैं इनका सीरियम सल्फेट का यूज़। तो सीरियम जो है इसका भी ग्लास में यूज़ ले सकते हैं। सीरियम के साथ में अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग यूज़ ले सकते हैं। तो ये सारे यूजेज हैं जो आपको इसमें समझाने की कोई नई बात है नहीं, तो इसमें अपन को ध्यान ही रखना है कि किसका यूज़ कहाँ करना है। ग्लास बनाने के लिए या फायर बुलेट टैंक्स बनाने के लिए या जेट इंजन के पार्ट्स बनाने के लिए। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, जब आपके एक 12th में एक टॉपिक आएगा टाइट्रेशंस, तो टाइट्रेशंस के लिए अपन इस सीरियम सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हो गया, ये जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो +4 में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, क्योंकि स्टेबल इसकी कौन सी स्टेबल है, +3 ज़्यादा स्टेबल है। तो +4 में ये एलिमेंट जाना चाहता है, +3 में जाना चाहता है, इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये यूजेज जो मैंने लिखे हैं ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के यूज है। जनरली इसमें जो क्वेश्चन बनता है ये एक ही बनेगा, मिस मेटल्स क्या होते हैं, व्हाट इज मिस मेटल एंड व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ मिस मेटल्स। तो ये कंपोजिशन अपन ने लिखवाया और इसका यूजेज भी लिखवा दिया, मिस मेटल का कहाँ यूज अपन को करना होता है। तो ये अब नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। लेंथेनॉइड ख़त्म हुआ अपना, अब जो टॉपिक स्टार्ट होता है एक्टिनॉइड एलिमेंट। एक्टिनॉइड एलिमेंट जो एफ ब्लॉक में अपन सेकंड सीरीज पढ़ते हैं वो एक्टिनॉइड एलिमेंट की है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, 5f सब सेल में। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सब सेल में एंटर करेगा वही है एक्टिनॉइड एलिमेंट। और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स का नाम, एक्टिनॉइड जो रखा हुआ है वो किसके बेस पे है, 5f में जा रहा है, इसके बेस पे एक्टिनम के बाद में आ रहे हैं एलिमेंट। एक्टिनम एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक का है, लेकिन एक्टिनम के बाद में 14 एलिमेंट आ रहे हैं, उसके लिए इनका नाम अपन ने रख दिया है एक्टिनॉइड। और एक्टिनम जो एलिमेंट आता है वो कितने नंबर पे आता है, 89 पे। तो इसके बाद में 90 से लेके 103 तक तो एलिमेंट आएंगे वो एक्टिनॉइड एलिमेंट्स है। इन सब एलिमेंट्स को अपन एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AN। हालांकि एक्टिनॉइड में एक्टिनम जो है, एक्टिनम को लिखते हैं AC से,
लेकिन एक्टिनॉइड एलिमेंट्स को सबको मिला के आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AN से। और इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे, क्या इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या साइज़ होती है, कैसे इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर बताते हैं। तो कुछ पॉइंट है एक्टिनॉइड के, इतना ज़्यादा डिटेल में अपने है नहीं, तो एक्टिनॉइड के कुछ पॉइंट है वो अपन लिखवा देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन entered in 5f subcell, then elements are known as actinoid element. फर्स्ट पॉइंट हो गया। 14 एलिमेंट, all the elements are radioactive. All the elements are radioactive and metals. रेडियोएक्टिव भी होते हैं और मेटल्स भी होते हैं। थर्ड पॉइंट है, these elements represented by AN। इनको अपन AN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारे एक्टिनॉइड एलिमेंट। ये कोई एलिमेंट का नाम नहीं है AN, या सिंबल नहीं है। सारे के सारे 15 एलिमेंट्स जो है एक्टिनम के साथ में, जो 14 अलग है उनको साथ में मिला के पूरे को रिप्रेजेंटेशन कर दिया अपन ने AN से। फिफ्थ पॉइंट है, these elements are highly reactive than lanthanide element। तो लैंथेनॉइड से ज़्यादा रिएक्टिव ये होते हैं एक्टिनॉइड वाले। सिक्स पॉइंट लिखेंगे इसका, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of these element आर, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ये होता है 5f 0 to 14, 6d 0 to 2 और 7s2। ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। डी में 1 और 2 कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 0 भी आ सकता है, लेकिन 5f जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 5f 0 से 14। किसी किसी में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है तो 0 हो सकता है f में, लेकिन उसके बाद में मान लो 1 2 3 4 चालू हो जाए तो इसकी रेंज अपन ने क्या लिखी, 0 से 14। 5d 6d 0 to 2 और 7s का वैल्यू लिखा है यहाँ पे 2। तो ये इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सातवां। आफ्टर द यूरेनियम elements are known as transuranic और सुपर हैवी एलिमेंट। हैवी एलिमेंट्स, they are
आर्टिफिशियल एंड रेडियो एक्टिव। तो ये आर्टिफिशियल भी होते हैं, रेडियो एक्टिव मैन मेड नहीं है। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं, यूरेनियम आता है मान लो 92 पे, अब 92 के बाद जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं 93, 94, 95, 96, वो सारे जो एलिमेंट है वो सारे कौन से हैं, रेडियो एक्टिव भी है और आर्टिफिशियल भी है। तो ये जनरल चीज़ें अपन ने जो बताई है वो किसके बारे में बताई है, एफ लॉ के एक्टिनोइड एलिमेंट्स के बारे में। और एक्टिनोइड एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन अपन एन से कर सकते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव है और मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव है, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा वो 5f में एंटर करेगा, उसके बेस पे अपन ने इनका नाम रखा है एक्टिनोइड एलिमेंट। एक्टिनम के बाद में आते हैं और ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन अगला एक पॉइंट लिखवा देते हैं। एट्थ पॉइंट है, अब मान लो मेरे को इसका फिल करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ई सी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करना है अपन को, एक्टिनम ए सी का। और ए सी कितने पे आता है, 89 पे। तो आप क्या लिखेंगे, रेडॉन आर एन, ये आ गया 86। इनर्ट गैस का कंपोनेंट है रेडॉन। और उसके बाद में 5f तो लिख देंगे 0, 6d हो जाएगा 1 और 7s 2। तो 2 + 1 मिला के 3 और ये 86 मिला के 89 हो गया। ये इसका एक्टिनम का है। अब एक्टिनम के बाद में क्या आता है, थोरियम। थोरियम का अगर अपन को लिखना है TH तो Rn लिखेंगे और Rn के बाद में यहाँ पे 5f फिर भी क्या रहेगा 0, 6d 2 और 7s 2। अब ये जो मैंने लिखा है 5f 0, क्योंकि बाद में आना तो चाहिए 5f में एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, लेकिन जा किस में रहा है, डी में। अब वो सेम सिचुएशन आ रही है जो अपन ने लेंथोनाइड में बताई थी। 5f और 6d के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। दोनों की एनर्जी अपन क्या मान सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं। और इक्वल एनर्जी के बेस पे अपन कहेंगे इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन जो है 5f में भी जा सकता है और 6d में भी जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में एंटर कर सकता है। तो आप उसको कहोगे कि भाई यहाँ पे जो एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी लगभग क्या है, इक्वल है। इसके बेस पे अपन ने कहा कि ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ एक्सेप्शंस आ रहे हैं, उसको समझना ज़रूरी है। थोरियम जैसे और भी काफ़ी सारे एलिमेंट है, इसलिए इसकी रेंज भी मैंने क्या लिखी है, 0 से 14। ये 0 आ गया देखो, 6d 0 से 2, d में 2 आ गया और 7s में 2 तो आएगा, ये फिक्स है, 7s का फिक्स है। बाकी 5f और 6d की एनर्जी लेवल जो है लगभग इक्वल होता है, इसलिए अपन कहते हैं यहाँ बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अपन लिख देते हैं। अब इसमें आगे आता जाएगा, जैसे 5f 1 हो जाएगा, फिर 6d 1 हो जाएगा, या 5f 2 हो जाएगा। इसके बाद में जैसे जैसे चलेंगे आता जाएगा, वो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 9 पॉइंट, दीज एलिमेंट हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट but they show +2 to +7 oxidation state due to less energy difference between 5f and 6d subcells।
इनकी जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन किसी में से भी निकल सकता है, 5f में से भी और 6d से में भी निकल सकता है। इसलिए अपन कहते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक शो करेंगे, +2 से +7 तक। और ज़्यादा स्टेबल जो स्टेबल स्टेट है वो है +3। +3 स्टेट इज मोर स्टेबल देन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर +7 में कोई एलिमेंट रहता है तो वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, और +2 में अगर रहेगा कोई एलिमेंट तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है F5, F7, F14 और F0 की स्टेबिलिटी के बेस पे। कुल मिला के हाफ फील्ड, फुली फील्ड और ब्लैंक F ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के बेस पे ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है। तो ये सारा टॉपिक अपन ने करवा दिया, इसमें F ब्लॉक से रिलेटेड हो गया अपना ये टॉपिक कंप्लीट। तो ये मैंने सारे पॉइंट यहाँ आपको लिखवा दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सारे एक्टिनोइड एलिमेंट्स के पॉइंट्स हैं। अब आपको अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछते तो नहीं है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड। तो अपन इसको ऑरली समझाएंगे, भाई लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड में डिफरेंस है क्या। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो ये इधर मैं लिख देता हूँ लेंथेनॉइड, और इधर लिख देता हूँ एक्टिनोइड। फर्स्ट डिफरेंस तो अपन ये लिख सकते हैं, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 4f में जाएगा, और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अपन कह रहे हैं 5f में जाएगा। तो अगर 4f में जाता है तो वो लेंथेनॉइड एलिमेंट है, और 5f में जाता है तो कौन सा हो गया, एक्टिनोइड एलिमेंट है। सेकंड पॉइंट है कि नॉर्मली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, प्लस इसके अलावा +2 से लेके +4 तक इसकी रेंज है जो ये शो कर सकता है। लेकिन ये जो है सेकंड पॉइंट में अपन लिखेंगे +3 इसकी स्टेबल है, लेकिन रेंज +2 से लेके कहाँ तक है, +7 तक है। तो ये इसका रेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट का। थर्ड पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, इनके ऑक्साइड्स जो है, ऑक्साइड्स कैन नॉट प्रिपेयर कैटाइन, कैनॉट प्रिपेयर कैटाइन। ऑक्साइड कैटाइन नहीं बनाते हैं, और इनके ऑक्साइड्स जो है 3 पॉइंट, ऑक्साइड्स कैन प्रिपेयर कैटाइन। इनके ऑक्साइड जो है वो नॉर्मली कैटाइन बना सकते हैं, जैसे UO2+ या UO+, इस टाइप से कैटाइन बनाने की प्रॉपर्टी जिनके ऑक्साइड्स में होती है। These elements are metal but promethium is radioactive। ये मेटल्स है, लेकिन एक ही एलिमेंट है जो प्रोमीथियम है वो रेडियो एक्टिव है। ऑल द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। तो ये सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव शो करता है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, दीज एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव एंड दीज एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। ये इनके ऑक्साइड्स जो है वो कैटाइन बनाना, इसका मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और इनके ऑक्साइड्स कैटाइन नहीं बनाते, इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो ये मेन इसके डिफरेंस अपन ने बता दिए, लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस। तो बच्चों ये टॉपिक अपना, ये चैप्टर अपना यहीं कंप्लीट होता है। अगर मान लो आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या वीडियोस में, तो आप वो वीडियो रेगुलर देखें। रेगुलर देखने का मतलब है, जैसे आज अपना वीडियो कोई अपलोड हुआ, वो वीडियो अगर आप 5 दिन बाद में देखोगे तो जो टॉपिक पढ़ा हुआ वो आप भूल जाओगे, या उसमें जो है वो प्रॉब्लम रह जाएगी। अगर आप कंटिन्यूस वीडियो देखते हैं तो इसमें आपको मिलेगी कि भाई हाँ ये टॉपिक टू टॉपिक आगे चल रहा है।
नहीं तो कोई टॉपिक आपने अगर 5 दिन पहले पढ़ा और अब ये 5 दिन बाद में पढ़ रहे हो तो पूरा जो है वो क्लियरिटी एकदम समझ में नहीं आएगा। उसमें कुछ ना टॉपिक में आपको कुछ ये एक्सेप्शंस या कुछ अपन कहते हैं प्रॉब्लम्स रह जाएगी। तो कंटिन्यू आप इन वीडियोस को वॉच करें, लिसन करें, एंड इसके अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर आती है तो आप हमारे मैनेजर सब हैं, उनके नंबर्स आपके स्क्रीन पे दे रखे हैं, उन पे कॉल कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।